आज कोई दुनिया का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं होती। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता। और ऐसा भी है कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है उसकी ग्रोथ जल्दी होती है, पे स्केल भी उसका ज्यादा होता है, पेमेंट पैसा भी उसको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। जिसको इंग्लिश आती है उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो सारा काम कर लेगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आएगी वो काम नहीं करेगा। ये रीजन भी इंग्लिश सीखने का। एक और रीजन इंग्लिश सीखने का, जैसे आपने लोकल भी बात करें, हम चाहे बैंक में चले जाओ, बैंक में भी जाते हैं तो भी इंग्लिश सही। किसी दुकान में शॉप के ऊपर भी परचेजिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज काम आती है। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। अगर हमें पढ़ना आता है तो पढ़ लेंगे। जैसे मान लो ऑयल खरीदा हमने, तो ऑयल के ऊपर अलग अलग ऑयल की बोतल है, सबके ऊपर लिखा हुआ है कौन सी बोतल किसकी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता तो आप दे दोगे उसको, ये ले लोगे। अगर नहीं आएगा तो कैसे दोगे? फिर आप उसको क्या करोगे, स्मेल करोगे, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ समझ जाओगे लाइन के अंदर, ये भाई ये यहाँ पर ये तो कोकोनट ऑयल है, ये आलमंड ऑयल है, सब कुछ लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा। ऐसे ही कोई भी सेक्टर हो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। समझे इंपॉर्टेंस, ये आपको समझ आ गया। और उसको क्या है, अपने को क्या करना है, बोलना सीखना है। यानी सामने वाला अगर हमसे इंग्लिश में बात करेगा तो जरूरी है हम भी किस में बात करेंगे, तभी सही है बात। सामने वाला जिस लैंग्वेज में समझता है उसको उसी लैंग्वेज में समझाया जाना चाहिए। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा, नहीं है। हाँ, जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाया जाता है, जो प्यार से नहीं समझता तो उसको दूसरे तरीके और है उनसे समझाया जाता है। तो सारे में है ना, यही सिस्टम यहाँ पर है। यही लैंग्वेज समझा रही है कि हमें जो जिस लैंग्वेज में बात करें। कोई हमसे मारवाड़ी में बात करता है हम उससे मारवाड़ी में बात कर लेंगे, कोई हिंदी में बात करता है हम उससे हिंदी में बात कर लेंगे, कोई हमसे इंग्लिश में बात करेगा हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे, तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसा ये कतई मतलब नहीं होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे कोई व्यक्ति क्या बन जाता है, अंग्रेज बन जाता है। विचारों से अंग्रेज नहीं बनता है। लैंग्वेज है तो आपसी बातचीत करने के लिए उसका प्रयोग किया गया। जितने भी अपने क्रांतिकारी हुए है ना, जितने भी सल्तनत सेनानी हुए वो भी उन्होंने भी लैंग्वेज उनको आती थी, तभी वो उनसे बात कर पाते थे अंग्रेजों से। सही बात है, लीडर तभी बनते थे जब उनको इंग्लिश लैंग्वेज आती। चाहे वो कोई भी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दत्त हो, छत्रपति शिवाजी हो, कोई भी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी किस लैंग्वेज का ज्ञान था, इंग्लिश लैंग्वेज का। हाँ, इसलिए इसका मतलब वो देशभक्त नहीं थे क्या, देशभक्त थे ना, उनकी वजह से तो आज़ादी आई। ये लैंग्वेज है सिर्फ और कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे इसको, कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो आज अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी जो दिखते हैं। फिजिकल उसी को बोलते हैं जो दिखता है, इंटरनली जो दिखता है नहीं है। समझे, टेस्ट जितने भी होते हैं, आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा जो टेस्ट होता है कहते हैं टेस्ट करा के लो। टेस्ट क्या होता है, इंटरनली। और इसीलिए आप समझ जाओ कि जहाँ पर लिखा हो ना फिजिशियन, डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होगा फिजिशियन, तो फिजिशियन लिखा हो इसका मतलब क्या है, बाहरी इलाज करेगा। आपको हाथ पकड़े पड़ा, बुखार है, जुकाम दिख रहा है वो तो। अब मान लो उसे पता नहीं चला तो क्या करवाया जाता है, फिर टेस्ट। क्या करवाते हैं, बाहरी समझ में नहीं आया ना, आपको पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कि मारे तो गोड़ मरोड़ा है, तो इसका मतलब क्या ऐसा ना, तो वो टेस्ट करता है उसका ये प्रॉब्लम है किसकी वजह से, क्या खाया था, पूछा हमने क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, आप सारी कहानी सुनाते हो तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। और फिर भी अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करता है, टेस्ट। तो टेस्ट किसका होता है, इंटरनली पार्ट का। किसका होता है, इंटरनली पार्ट का। फिजिकली पार्ट का टेस्ट नहीं होता है। तो फिजिकल पढ़ रहे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनल। तो अब तक आपने जो पढ़े पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो मिक्स पढ़े, फिजिकल फिक्स पढ़ा है, इंटरनल पढ़ा है, मिक्स पढ़ा है। अब डिफरेंट समझ गए हिंदी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम भी कितने टाइप के बना दिए अपने, 2 टाइप्स। एक तो फिजिकल और दूसरा कौन सा है, इंटरनल। तो पहले फिजिकल पढ़ रहे हैं, तो कल अब तक हमने ये पढ़ लिया था
इस्तेमाल से बढ़ गया था। अब अपने ये वाला पोर्शन अपने ले लिए, ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, सॉइल।